और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी इरम न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। इरम, फिलहाल अभी अपडेट क्या मिल पा रहा है काउंटिंग को लेकर, क्योंकि रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है दोनों ही राज्यों में। अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल ज़ारा, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि एक तरफा मुकाबला क्या है, नहीं यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर रुझानों की बात करें तो NC 14 पर इस वक्त बनी हुई है, PDP 1 सीट पर है, BJP 13 सीट पर जम्मू कश्मीर में नजर आती है और अन्य को 1 सीट मिलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 19-19 का जो मुकाबला है वो इस वक्त कांग्रेस और BJP के बीच नजर आ रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर PDP को जरूर इस बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। एग्जिट पोल में भी देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं PDP कई सीटें गंवाती हुई नजर आई थी और जो सीटें हैं उसमें इजाफा नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के खेमे में देखने को मिला था। और जो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें भी तस्वीर कुछ इसी तरह की नजर आती है। ज़ारा, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और अभी से ही सरकार बनाने का जो दावा है वो दोनों ही खेमे करते हुए नजर आए हैं। तैयारियां चल रही हैं, आतिशबाजी का जो इंतजाम है वो भी दफ्तरों पर कर लिया गया है। अब देखना होगा कि किसके हक में आवाम ने फैसला सुनाए हैं और जब ये EVM का पिटारा खुलकर पूरी तरह से सबके सामने होगा तो कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। फिलहाल आपको बता दें कि कई सियासी लीडरान ऐसे हैं जिनकी जो सियासी किस्मत है उसका फैसला आज होने वाला है, उनका मुस्तकबिल का फैसला आज होने वाला है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से शिकस्त का सामना लोकसभा चुनाव में किया था उसके बाद से कहा जा रहा था कि वो असेंबली इंतखाब में क्या उतरते हैं। अब 2 सीटों से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बड़गाम से इस वक्त आगे चलने की भी जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और ऐसे में अगर जीत दर्ज करते हैं तो जाहिरी तौर पर सियासी मुस्तकबिल जो है एक बार फिर से संवरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ज़ारा कहीं ना कहीं परेशानी उनको आगे भी फेस करनी पड़ सकती है। वहीं PDP के खेमे की बात करें तो महबूबा मुफ्ती का मुस्तकबिल अब आगे क्या रहेगा, इस पर भी सवाल है। इल्तिजा मुफ्ती को इस बार मैदान में उतारा गया, कहा गया कि PDP ने पूरी ताकत नहीं झोंकी थी और ये कहा था कि जो सरकार बनेगी वो सेकुलर होगी और उसका साथ देते हुए हम नजर आएंगे। तो यही समीकरण समझने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे अब अपडेट्स आते रहेंगे, रुझान आते रहेंगे, तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी। सबसे दिलचस्प मुकाबला नजर आता है क्योंकि BJP जम्मू में कह चुकी है कि हम यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हासिल करेंगे और फिर आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर जो छोटी पार्टियां हैं, मकामी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो BJP पर भी सभी की नजर है कि क्या उमर अब्दुल्ला यहाँ पर सत्ता पर काबिज होते नजर आते हैं कांग्रेस के साथ या फिर BJP गेम को पलट सकती है। BJP के पास क्या अक्सरियत का जो आंकड़ा है वो आखिर तक पहुंच सकता बिल्कुल है। और अहम हो जाएगा इरम यहाँ पर ये देखना कि अगर BJP के पास अक्सरियत का आंकड़ा नहीं भी होता है और अगर उसके नंबर कांग्रेस इत्तेहाद से भी कम होते हैं, अगर वो आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ ले ले या फिर PDP का साथ उसे मिल जाए तो भी वो सरकार बनाने में यहाँ पे कामयाब रह सकती है। तो ऐसे में कुछ भी